हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुनी डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 y बराबर 0 यदि x बराबर 2 के लिए दिए हुए प्रतिबद्ध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात। तो बच्चों पहला यहाँ पर आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तीसरा समाकलन सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे 1/x का हम समाकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है बच्चों log mod x के बराबर, प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो इन मुख्य उदाहरणों की सहायता से हम दिए गए अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो अवकल समीकरण यहाँ पर क्या है, तो देखो x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुनी डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समान चर वाले को एक साथ लिखेंगे। तो x चर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डी वाई बराबर यहाँ पर डी एक्स बटे में x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्योंकि हर में बच्चों बहुपद है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करेंगे इसका समाकलन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, दोनों ओर, और इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करने पर हम मान लेते हैं, देखो माना 1/x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसे हम मान लेते हैं a बटे में x प्लस का क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर bx प्लस c बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम हमें प्राप्त हो जाएगा x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का यहाँ पे bx प्लस c गुना में x। ठीक है बच्चों, देखो दोनों और हर कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस bx प्लस c गुना में x बराबर 1 के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें अब क्या करना है, a b और c का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम x का मान पहले 0 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a कोष्टक में बच्चों देखो 0 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा b गुने 0 अर्थात ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c को भी 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों माइनस a बराबर 1, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें 1 का मान प्राप्त हो गया, क्या, माइनस 1। अब हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों को तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो एक्स स्क्वायर गुणांक a और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक b। ठीक है, तो a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। a का मान हम लोगों को ज्ञात है क्या, माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b बराबर 1, तो b का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम x का मान क्या रखेंगे, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो a गुनी एक्स स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो b गुना 1 प्लस c गुना में x अर्थात 1 बराबर 1 के। तो यहाँ से बच्चों यह पद 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस c बराबर 1। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने b का मान क्या ज्ञात किया है, तो b का मान हम लोगों ने 1 ज्ञात किया है, तो 1 प्लस c बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें c का मान क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो a बराबर हम लोगों ने मान ज्ञात किया माइनस 1, b का मान ज्ञात किया प्लस 1 और c का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 से यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, देखो ये वाला पद। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा dy का समाकलन, यहाँ पर समाकलन a बटे x प्लस bx प्लस c बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब हम मान रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो dy का समाकलन क्या होगा, y बराबर यहाँ पर बच्चों देखो a का मान माइनस 1, तो माइनस 1 बटे में x dx। ठीक है, फिर प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो b का मान क्या ज्ञात किया है, तो 1, तो x और प्लस c अर्थात 0 बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन गुने dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, तो log mod x। ठीक है, प्लस का बच्चों यहाँ पर हम
प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, जहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ओर से अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो एक्स गुनी डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब हम एक्स गुनी डी एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, तो डी टी बटे 2। तो यहाँ पर जो 1 बटे हम 2 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अचर पद है, और बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पर क्या रखेंगे, टी। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो y बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस का 1/2, यहाँ पर 1/t का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग मॉड टी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन। अब बच्चों देखो इस टी के स्थान पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा y बराबर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 गुनी लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। ठीक है, इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें प्रतिपद दिया गया है y बराबर 0 और x बराबर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0 तथा x बराबर 2 हम रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग 2 प्लस 1/2 गुनी लॉग एक्स स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस का c। तो यहाँ से हमें c का मान क्या प्राप्त होगा, तो c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो प्लस का लॉग 2 माइनस 1/2 गुनी लॉग 3। ठीक है, यह हमें c का मान प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो समीकरण 2 में हम c का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 गुनी लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बच्चों देखो c अर्थात c का मान यहाँ पर क्या है, तो लॉग 2 माइनस 1/2 लॉग 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए अवकल समीकरण का हल। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।